हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस्लामपुरे में सर्वे नंबर 492 ए, जहाँ पर एक प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मसला खड़े हो गया। 9 परिवार यहाँ पर बेघर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे पीछे जो आप ये परिवार देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कल के दिन बेघर होने वाले हैं। मैं पूरा विस्तार में आपको बता दूँ। एक बिल्डर है ज़हीर अंसारी। 9 परिवार का आरोप है कि ज़हीर अंसारी ने इन्हें गलत तरीके से, यानी बताया कुछ और गया और जब सिग्नेचर ले गई तो कुछ और पेपर सिग्नेचर ले गई, यानी फ्रॉड करके इनके साथ जो इनकी जगह थी वो अपने नाम पर ले लिया और डेवलपमेंट के नाम पर उसे बिल्डिंग वहाँ पर बनाने लगा। जब बिल्डिंग बनने लगी, जब ये 9 परिवार को उस चीज़ का एहसास हुआ कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है, तो वही बिल्डर जो बिल्डिंग थोड़ी बनाया हुआ था उसी पर महानगर पालिका से उसे धोखादायक घोषित करके उसे तोड़ने का ऑर्डर लेकर आता है। तो वो ऑर्डर कल का है, यानी कल ये 9 परिवार वहाँ पर बेघर होने वाला है। इस पूरे मामले में ये 9 परिवार ने इस पूरे माजरे को क्या कहा और क्या कहा, हमारे चैनल से बातचीत करते हुए आइए सुनते हैं। आसमा बरकतुल्लाह मोमिन, हमारे साथ में जहीर उनके बेटे लोग बहुत ज़्यादा गद्दारी किए हैं। हम लोगों को घर से बेघर कर दिए हैं। मेरे सर पे शोहर का साया नहीं है। मेरे बच्चे लोग दर पे दर ठोकर खा रहे हैं। हम लोगों को इंसाफ चाहिए। हमारे साथ में जहीर, उनके 2 बेटे, दोनों बेटों ने बहुत ज़्यादा गद्दारी करी है। हम लोगों को हमारी ज़मीन हमारे नाम पे चाहिए। मैं शहबाज बरकतुल्लाह मोमिन और ये मेरा पूरा परिवार है। हम लोग आज इस सिलसिले में आपसे जब मिले हैं कि हमारे साथ में तौसीफ, ज़हीर अहमद, ज़हीर अंसारी और तमज़ीर अंसारी, इनको हमने हमारी ज़मीन डेवलप के लिए दी थी, जिसका सर्वे नंबर 492 ए इस्लामपुर है। 2018 में हमने इनको ये डेवलप के लिए ज़मीन दिया गया था, जिसके ज़रिए उन्होंने हमसे फ्रॉड किया। हमारी ज़मीन डेवलप के लिए लेने के बजाय उन्होंने हमारे साथ में फ्रॉड करके ज़मीन का खरीदी खत करके और परवधानी अपने नाम पे कर ली है। और आज हम जो है घर से बेघर हो गए हैं। म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन हमको हैरान कर रही है। कल 22 तारीख जो है 22 अप्रैल को डेमोलिश के लिए म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन आने वाली है। हमको आज ये खबर रात में 8 बजे मालूम पड़ी। हम चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। हमारे साथ में जो धोखाधड़ी की गई है उसका हमको इंसाफ मिले। जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है उस चीज़ की कंप्लेंट हुई आपको? हमने इसकी कंप्लेंट 2018 से लेकर 2024 के बीच में हर दफ़ा हर साल करी, यहाँ से लेकर थाना कमिश्नर तक करी गई है, लेकिन हमारे उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग दर दर भटके हैं। सब जगह जाके हम लोग परेशान हो गए हैं। कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। जब भी हम लोग कुछ बैठक करते हैं, बिल्डर हमारे साथ में फ्रॉड करता है, बोलता है कि यहाँ बैठ के मीटिंग कर लो, समझौता कर लो, लेकिन कोई किसी का समझौता करता नहीं है। आज खुद जाके कॉर्पोरेशन में वो जमा खड़ा होता है और बोलता है कि ज़मीन इलीगल है, इस पर स्ट्रक्चर जो बना है इलीगल बना हुआ है, इसको तोड़ो, डेमोलिश करो, जबकि उसने खुद तामीर किया उसको। इसमें हमारा जो है टोटल 9 परिवार रहता है बिल्डिंग में। कितने सालों से वो आप उधर रह रहे थे? हम तो वहाँ पे बचपन से रह रहे, जमाने से हमारी वो लैंडलॉर्ड है। हमारे दादाओं के टाइम से वो लैंड है वो, जिसमें भी हमारी उसकी वालिदा बची हुई है। बाकी सब लोग ये बिल्डिंग के टेंशन में सबका इंतकाल हो गया। लेटेस्ट में हमारा 2024 में 10 अक्टूबर को हमारे बड़े भाई का भी इंतकाल हुआ इसी बिल्डिंग के टेंशन में। हम बस आपके ज़रिए से, ये मीडिया के ज़रिए से हमें पहुँचाना चाहते हैं कि भाई ये बिल्डर है, ये फ्रॉड किया हुआ है और हमारे को में कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमको इंसाफ दिया जाए। अभी फिलहाल वहाँ पर बिल्डर ने कितना घर बनाया है? बिल्डर ने क्या किया, हमसे 5347 का हमारा रिशू तय हुआ था। उसने क्या किया, 53 रिशू का जो है उसने लीगल परमिशन लेकर अपना बना लिया। और जब हम लोग ने उसको भाई बोले कि भाई हमारा कब बनाएगा, तू अपना बना के बेच जाए, हमारा कहाँ जाएगा, तो बोले कि तुमको भी परमिशन मिलने वाला है, तुम्हारा 1-2 महीने में काम चालू होएगा। इस तरह हमको आश्वासन देकर हमको घर शिफ्टिंग का भाड़े पे देकर 2 साल के लिए हमको रखा दूसरी जगह। जब हम लोग उसको बहुत ज़्यादा फोर्स किया तो उसने काम चालू किया। काम चालू करने के बाद उसने हमको खाली ढांचा बना के दिया और उसके बाद उसमें कुछ काम नहीं कर रहा था। तो हम लोग ज़बरदस्ती उसमें अंदर घुस के रह रहे हैं, जैसे कि ढांचे के अंदर ही रह रहे हैं अभी हम लोग फिलहाल, जैसे भी है बगैर दरवाजे के बगैर खिड़की के रह रहे हैं, अपना वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन अब वो भी बिल्डर को देखे नहीं आ रहा है और बिल्डर जो है कॉर्पोरेशन में खुद जाके अब उसको डेमोलिश करने की बात कर रहे हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी जब बिल्डर के नाम हो गई है तो उसमें आप लोग की सुनवाई की क्षमता हो सकती है? अब देखिए, हम उसके लिए हम जितने भी लॉयर के पास गए तो लॉयर का कहना ऐसा है कि आपने अपनी ज़मीन पूरी तो बिल्डर को बेच दी है 14,52,000 में। तो हमारा बोलना मतलब ये है कि हमको किसी को मराठी आती नहीं है। जो भी पेपर बना है मराठी में बना हुआ है। तो उनके जो भी थे उन्होंने हमको जब पढ़ के सुनाया तो वो हिंदी में उसका ट्रांसलेट करके दिखाया हमको
कि भाई इसमें जब हिंदी में बोला गया तो हमको ऐसा लगा कि भाई ठीक है, हमको हमारी ज़मीन बना के दी जा रही 3 साल के अंदर। लेकिन जब ये इसने रजिस्ट्री करवा के लिया हमसे रजिस्ट्रार ऑफिस में, उसके 9 महीने के बाद हमको ये मालूम पड़ा कि रजिस्ट्री के अंदर तो कुछ दूसरा मैटर है। रजिस्ट्री के अंदर इस तरह लिखा हुआ है कि हमने 14,52,000 में ज़हीर अंसारी को, तौसीफ़ अंसारी और तमजीर अंसारी को ये ज़मीन बेच दी है। जब इस सिलसिले में हमने ज़हीर अंसारी से बात की कि भाई हमने तो तुमको डेवलप के लिए ज़मीन दी थी, आपने इस तरह पेपर क्यों बनाया? तो वो कहता है कि नहीं, आप लोग से हम लोग की बात यही हुई थी कि आप लोग हम लोग ज़मीन बेच रहे। तो मैंने उनसे कहा कि 181 स्क्वायर मीटर की ज़मीन, इतनी बड़ी ज़मीन जो कम से कम अगर आप कमरा बना के ही बेचते हो तो कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट बनता है। इतनी बड़ी ज़मीन आपको मैं 14,52,000 में कैसे दूंगा? और अगर अब मैं आपको बेच देता हूँ 15 लाख रुपये में, तो आज एक फ्लैट भी नहीं मिलता हमको 15 लाख में, तो मेरे 7 परिवार 9 परिवार कहाँ जाएंगे रहने के लिए? ये एक कॉमन सेंस की बात है। क्या ये मामला कोर्ट तक है? हाँ, अभी फ़िलहाल हम लोग ने कोर्ट में उसके लिए पिटीशन दाखिल कर दी है। हमारी जो लॉयर है वो अभी आगे काम चालू है। इंशाल्लाह जो भी रहेगा, इंशाल्लाह हमको अल्लाह से उम्मीद है और आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग भी जो हक़ का साथ दोगे और जो भी है हमारा साथ दोगे। कल अगर महानगर पालिका थोड़ा कार्रवाई कर देती है तो क्या रहेगा? हमको अभी बस यही डर है कि हमको सडनली अभी हमारे खाली काउंसलर से हमको मालूम पड़ा, मोहल्ले के जो हमारे कॉर्पोरेटर है मलिक साहब, उनसे हमको रात में 8 बजे मालूम पड़ता है कि भाई कल सुबह आप लोग के लिए वहाँ पे जो है पुलिस प्रोटेक्शन लगने वाला है बिल्डिंग तोड़ने के लिए। तो हम लोग एकदम कंफ्यूज होगा कि भाई कल सडनली में अगर 24 घंटे के अंदर अगर बिल्डिंग टूटी जाएगी तो हम परिवार के कहाँ जाएंगे? तो क्या इसके पहले कॉर्पोरेशन ने कोई नोटिस नहीं दिया था? इससे पहले कॉर्पोरेशन नोटिस दिए थे तो उसका हम लोग ने जवाब दिए थे। तो कॉर्पोरेशन ये बोली कि आप लोग बैठ के बिल्डर से जो भी सेटलमेंट कर लो। तो हमारा बिल्डर सेटलमेंट था, लेकिन बिल्डर जो है हमारी बात पूरी मानने को राजी नहीं है। वो यही कहता है बार बार कि मैं जो है ज़मीन में खरीद चुका हूँ, ज़मीन मालिक हूँ मैं। अगर वो उसमें क्या धोखा खाएगा तो उसमें बिल्डर करता है। कॉर्पोरेशन में और कॉर्पोरेशन, लेकिन वो बिल्डर कॉर्पोरेशन में खुद जाके बोलता है कि ये बिल्डिंग इनलीगल है, जबकि स्ट्रक्चर उसने खुद खड़ा किया है और कॉर्पोरेशन में बोलता है कि स्ट्रक्चर में खड़ा ही नहीं किया। मीडिया के ज़रिए हम मीडिया के माध्यम से ये हम बताना चाहते हैं कि सर, हमारे सर से ज़मीन हमारी जाने वाली है। हम अपने 9 परिवार को लेके कहाँ जाएंगे, ये आप हमें बताएं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम 3 साल से दर बदर भटके, हम बारिश में कीचड़ में हर जगह हम रहे हैं। ये ज़हीर बिल्डर और उसके 2 बेटों की वजह से आज हमारा पूरा परिवार एक जगह से दर बिदर होने वाला है। अगर हमको यह बात आज नहीं पता होती तो हम सुबह सुबह उठ के कहाँ जाते? हम नहीं चाहते, हमको इंसाफ चाहिए, मीडिया के ज़रिए चाहिए, किसके भी चाहिए, बस हमको इंसाफ चाहिए। हम लोग जितने परिवार के लोग हैं, आज 5 साल से हमारे जितने घर के बड़े थे सब इस टेंशन में अल्लाह की रहमत पे जा चुके हैं। आज एक सिर्फ हमारी वालदा बची है, हमारे भाइयों के सर से छत छीन जाएगी और हम लोग नहीं चाहते कि हमारे सर से हमारी पुश्तैनी ज़मीन चले जाए। हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होए और इंसाफ के लिए हम लोग सब मिलकर आज यहाँ जमा हुए हैं। मैडम से दरख्वास्त है, मीडिया से दरख्वास्त है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हम इंसाफ की ही गुहार लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम आप लोग से उम्मीद नहीं कर सकते। हमारे साथ बिल्डर ने, ज़हीर बिल्डर ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया हमें। तो 5 साल से हम दर भटक इधर उधर भटकी, हमको अभी तक का कोई इंसाफ भी नहीं मिला। और हमारी जगह जो जा रही उनके हस्ते ने हमको यही कि हमारी जगह जो है हमें वो लौटा दो वापस से, यानी हमको इंसाफ दिला दिया। हमारे जो भी परेशानी हुई, तो भी तकलीफ हुई है, हमको चाहिए। हमारी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारे शोहर भी यही चक्कर में चले गए, बस अभी कुछ 3 साल हो रहा होगा हमें इस बिल्डिंग के चक्कर में जो चले गए। कर दिया है आपने अपनी मर्जी से, अपनी जगह उनके नाम कर वो धोखे से ही कराए ना, उन्होंने धोखे से हमारे से करके लिए, हमको तो पता भी नहीं था। उसने यही कहा 3 सालों में हम तुमको तुम्हारी जगह लौटा देंगे, तुम्हारा पेपर भी लौटा देंगे, सब कर देंगे, मगर आज तक कुछ भी नहीं करा। काफ़ी बहुत ज़्यादा धोखा। आपने पुलिस स्टेशन में बताया? पुलिस चौकी में भी हमने बहुत बार कर चुका है, लेकिन कुछ भी इंसाफ नहीं हुआ, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला और कुछ हल नहीं हुआ। वो बिल्डर यही बात करता है कि हम अभी देंगे जब भी देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी कल देखो जो हमारे साथ होने वाला वो उस वहाँ तो हम कहाँ जाएंगे, किसके ज़रिए जाएंगे? 6 साल तो हम इधर उधर भटके। क्या लगता है आपको, बिल्डर के ऊपर क्या कोई नेता का या कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है इसके लिए वो इस तरह? हाँ, इसका सपोर्ट है, इसीलिए वो ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे साथ तो अभी कोई भी नहीं, इसलिए हम एकदम वो हो गए। बस मैं यही चाहूँगी कि हमारे साथ जो भी इंसाफ हुआ वो इंसाफ उनसे दिला दूँ, यही चाहेंगे हम। बस हमारी छत हमारे सर हमारे साथ को हमारी छत चाहिए वापस, किसी भी हाल में चाहिए हमारी छत। मोमिन बोल रहा हूँ और आज जो है ज़हीर बिल्डर के खिलाफ़ हम लोग यहाँ आए हैं, मीडिया को बुलाए हैं। कल हमारे अभी आज हमको नोटिस आई है महानगर पालिका से बिल्डिंग तोड़ने की, और ज़हीर अहमद ने खुद जाके वहाँ पर अप्लाई किया कि इसको तोड़ो, और सेल डीड इन्होंने ही बजा के वहाँ बनाई है, और सब वकील को जाके इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करके रख लेते हैं ये ज़हीर बिल्डर ने। उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं होती है। और हम लोग
जहीर बिल्डर ये अपना कोटर गेट के है। जहीर बिल्डर जो है बरफ गली में रहने हाँ, वाला बरफ है। गली। हम लोग ने 2018 से लेकर 2025 के बीच 24 के बीच में जितने भी लॉयर हायर किए वो हर लॉयर के पास पहुंच जाता है और उनको खरीदने की कोशिश करता है, उनको मोले पेश करता है, बोलता है कि मेरे से पैसा ले लो, आप इनका केस मत लो, ये लोग फ्रॉड लोग हैं। भाई अगर हम लोग फ्रॉड लोग हैं तो भी हमारे पास तो कुछ तो होना चाहिए ना एविडेंस कि भाई हम फ्रॉड है। आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि भाई जो भी है हमारे साथ इंसाफ किया जाए, लीगल तौर पे जो भी है हम अपनी जगह सही हमें जानते हैं, समझे। और हमको प्रशासन से ये इतना उम्मीद है कि हमारे हक में वो फैसला देगी, आज नहीं तो कल। हम जो भी है डॉक्यूमेंट पेपर वगैरह हमारी लॉयर के जरिए देंगे और उनसे बात करेंगे। और हमारी ये प्रशासन ये उम्मीद हम करते हैं प्रशासन से कि वो जो है इंसाफ का साथ दे ताकि हम लोगों को हमारी छत मिल सके। जी धन्यवाद। जहीर बिल्डर जो है वो बहुत बड़ा फ्रॉडर है। हम लोगों की पूरी ज़मीन हड़प कर गया उसने। हम लोग को बुला करके साइन लिया और साइन लेने के बाद जब हम लोग बाहर निकल गए तो दोबारा से हमें बुलाता है कि फिर से साइन करो। हाँ, दोबारा से उसने दूसरे पेपर पे हमारे से साइन लिया और ये सब धोखाधड़ी उसने हमारे साथ किया है। बहुत बड़ा फ्रॉडर है जहीर बिल्डर। हमें हमारी ज़मीन पूरी वापस चाहिए। हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हम इतना बड़ा परिवार लेके कहाँ जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग गुजारिश करते हैं और महानगर पालिका से भी हम गुजारिश करते हैं कि हमारी जगह हमें दिला दीजिए। एक्चुअली किसी को पढ़ने नहीं आता था, मराठी भी इंग्लिश भी, सब बुज़ुर्ग थे। जहीर बिल्डर ने यही बात का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया। पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, उसने यही तरीके से साइन ले लिया। क्या सोचकर साइन किया था? वो उस वक्त हमको जो पेपर पढ़ने के लिए दिया गया था वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट पढ़ने के लिए दिया गया था और उसको पढ़ने के लिए हमको कम से कम उसने 1 महीने का वक्त दिया कि आप लोग पढ़ लो, समझ लो, दूसरे लोग से समझा लो। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कम ज़्यादा करना है हम उसको कर लेंगे। तो हमने जो भी है जितने परिवार वाले हैं, जितने भी अपने ताल्लुकात के थे उनसे पढ़वाए, समझे। तो सबको बोलना यही था कि भाई ये जो लिखा हुआ है इसमें सही है, लेकिन वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट की बात थी। जिस दिन हमको रजिस्ट्रार ऑफिस में लेके जाया गया उस दिन डेवलपमेंट एग्रीमेंट वहाँ सिरे से गायब ही था। डेवलपमेंट एग्रीमेंट की जगह उसने पावर ऑफ अटर्नी और सील डीड बना के पेपर रखा हुआ था जिस पे धोखे से हमारी साइन ली गई। ऊपर अपना क्या बोलते हैं जो पेपर पढ़ने के लिए हमको एग्रीमेंट दिया गया था वो पेपर था, उसके नीचे बाकी उसने पेपर लगा के रखा था। तो उसमें हम लोग समझ नहीं पाए कि भाई इसने नीचे पेपर में कुछ फेरफार किया है कि क्या नहीं किया है, क्योंकि हम लोग जो पेपर पढ़ रहे थे महीने भर से वो पेपर हमारे पास सामने ऊपर लगा हुआ था। अब जब हम लोग का एक मतलब रजिस्ट्री हो गई वहाँ पर, बायोमेट्रिक वगैरह हो गया, तो हम लोग जो हमारे बॉम्बे के बहन भाई लोग हैं वो लोग भी आए हुए थे बॉम्बे से सिग्नेचर करने के लिए, रजिस्ट्री करने के लिए। तो उनका ये हुआ कि भाई रात का बहुत टाइम हो गया है, आप लोग जाओ। तो उस टाइम पे हमको जहीर भाई बोलते हैं कि भाई अभी आप 1 मिनट रुको, आप लोग का 2-3 लोगों का जो बायोमेट्रिक वो फेल हो गया है, आप लोग को दोबारा से बैठ के करना, बायोमेट्रिक गिरना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रार के सामने। तो हम लोग को लगा कि हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, सबसे दोबारा बैठना पड़ेगा। इस तरह उसने धोखे से हमारे ओर से जो है पेपर सील डेट के ऊपर उसने रजिस्ट्री मार के ले लिया। अब भिवंडी के बच्चों को नीट और जेईई प्रिपरेशंस के लिए मुलुंड जाने की ज़रूरत नहीं। मुलुंड के ही टीचर्स जीएसटी क्लासेस में आ रहे हैं बच्चों की नीट और जेईई प्रिपरेशन के लिए। ये टीचर्स बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड 6 से स्टैंडर्ड 10 का सेपरेट बैच है जिसका नाम फाउंडेशन कोर्स है। जीएसटी में बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि जब वो 12th में नीट या जेईई के लिए अपीयर हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सके। So get the best coaching from GST Academy.